तुम्हारे अनुचित कर्मों के कारण तुम्हें अगले जन्म में पशु योनि का अनुभव करना पड़ेगा। क्या कभी तुमने मनन किया है कि कौन से आचरण मनुष्य को पशु योनि तक ले जाते हैं? किस अधर्म के परिणाम स्वरूप अगला जन्म कुत्ते के रूप में मिलता है? कौन से कर्म इंसान को सर्प की देह प्रदान करते हैं? और वो कौन सा अक्षम्य पाप है जो आत्मा को कीड़े मकोड़ों की अवस्था तक गिरा देता है? ये गूढ़ तत्व ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को प्रदान किया था। तो आओ इस दिव्य प्रसंग के माध्यम से कर्मों के इस गहरे रहस्य को विस्तार से समझे, ताकि हमें ये बोध हो सके कि क्या करना उचित है और किससे दूर रहना चाहिए। एक दिन गरुड़ देव द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर तीव्र जिज्ञासा झलक रही थी और हृदय में एक ऐसा प्रश्न था जो उन्हें भीतर से बेचैन कर रहा था। गरुड़ देव ने प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, मैंने देखा है कि मृत्यु के उपरांत कुछ प्राणी मनुष्य योनि में पुनः जन्म नहीं लेते। कोई कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, कोई सांप, तो कोई कीड़े मकोड़ों की अवस्था में चला जाता है। ये दृश्य देखकर मेरा मन विचलित हो उठता है। कृपा कर ये बताइए कि ऐसे कौन से पाप हैं जिनके कारण मनुष्य को पशु योनि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ गरुड़ देव की ओर निहारने लगे। उनका स्वर अत्यंत शांत था, किंतु शब्दों में गहरी गंभीरता समाहित थी। वे बोले, गरुड़, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल तुम्हारी जिज्ञासा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए विचारणीय विषय है। कर्मों का फल अत्यंत सूक्ष्म होता है और उसे समझ पाना सरल नहीं। कुछ क्षण रुककर श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। ये कथा हर उस व्यक्ति के लिए कल्याणकारी होगी जो अपने कर्मों और उनके परिणामों को समझना चाहता है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कथा का आरंभ किया और गरुड़ देव एकाग्रचित्त होकर सुनने लगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक शांत और हरियाली से परिपूर्ण गांव में एक ब्राह्मण निवास करता था। उसका घर साधारण था, किंतु उसमें संतोष और शांति का वास था। वो ब्राह्मण वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान रखता था। उसका जीवन नियम संयम और धर्म के मार्ग पर आधारित था। उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी, जो स्वभाव से अत्यंत सरल, पवित्र और धर्मनिष्ठ थी। दोनों का जीवन परस्पर सम्मान और समझ पर टिका हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती और सबसे पहले तुलसी के पौधे में जल अर्पित करती। दीप प्रज्वलित कर वो ईश्वर का स्मरण करती और पूरे मन से प्रार्थना करती। उसके लिए यह केवल एक दैनिक क्रिया नहीं थी, बल्कि श्रद्धा से भरा हुआ भाव था। घर के प्रत्येक कार्य में उसका मन रमा रहता और वो बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती। उनके घर में धन, अन्न और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग ब्राह्मण का आदर करते और कठिन समय में उससे परामर्श लेने आते। किंतु एक अभाव था जो दोनों के हृदय में मौन पीड़ा बनकर रहता था। उनके घर संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, पर सूना आंगन उन्हें भीतर से व्यथित करता था। एक संध्या ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास आकर बोला, मैंने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया हो सब ईश्वर की कृपा से है। फिर भी मन के किसी कोने में ये विचार बार बार उठता है कि क्या हमसे कहीं कोई भूल हुई है जिसके कारण हमें यह सुख नहीं मिला। पत्नी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, ईश्वर जो भी करता है वो हमारे कल्याण के लिए ही होता है। संभव है ये भी हमारी किसी परीक्षा का समय हो। हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसके पश्चात दोनों ने और अधिक नियम पूर्वक ईश्वर की उपासना आरंभ की। ब्राह्मण ने व्रत किए, दान किया और तीर्थों का स्मरण किया। वो प्रतिदिन ईश्वर से केवल एक ही वरदान मांगता, संतान का नहीं, बल्कि सद्बुद्धि और सही मार्ग पर चलने की शक्ति का। हालांकि मन के भीतर एक कोमल अभिलाषा भी छिपी रहती थी। समय निरंतर आगे बढ़ता गया। विवाह के 7 वर्ष पूर्ण हो गए। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उनके घर में प्रवेश कर रहा है। वो घबरा कर उठी, किंतु उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। कुछ ही दिनों बाद उसने ब्राह्मण को बताया कि वो गर्भवती है। उस दिन ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे, किंतु वे दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने कहा, लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब हमारा दायित्व और भी बढ़ गया है। हमें इस आत्मा को उचित संस्कार देने होंगे। समय आने पर उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर आनंद से भर गया। वर्षों से सूना पड़ा आंगन बालक की किलकारियों से गूंज उठा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस बालक को देखकर समस्त पीड़ा और थकान भूल गए। उनके लिए वो बालक केवल संतान नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद था। ब्राह्मण बालक को गोद में लेकर प्रायः कहता,
मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र बड़ा होकर वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता बने और धर्म के मार्ग पर चले जैसे हमारे पूर्वज चले हैं। यदि उसके हृदय में करुणा और सत्य का वास होगा तो ज्ञान स्वयं उसके पास आएगा। हमें उसे प्रेम और सही उदाहरण देना होगा। ब्राह्मण स्वभाव से अत्यंत करुणामय था। प्रतिदिन प्रातः वह एक गाय को रोटी खिलाए बिना भोजन नहीं करता था। उसे लगता था कि यही उसका धर्म है। गांव की गलियों से गुजरते समय यदि कोई कुत्ता, बिल्ली या पक्षी दिख जाता तो वह रुक कर उसे कुछ न कुछ खाने को अवश्य देता। ये सब वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि भीतर की करुणा से करता था। एक दिन एक पड़ोसी ने उससे पूछा, आप इतना दान करते हैं, हर जीव का इतना ध्यान रखते हैं, क्या आपको कभी ये बोझ नहीं लगता? ब्राह्मण ने शांत भाव से उत्तर दिया, यदि किसी भूखे को देखकर भी हृदय न पिघले तो ज्ञान और धर्म का क्या अर्थ रह जाता है। उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ब्राह्मण उसे अपने पास बैठाकर वेदों की ध्वनि सुनाता, मंत्रों का उच्चारण कराता और साथ ही जीवन के छोटे छोटे संस्कार भी सिखाता। वो उसे केवल ग्रंथों का ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान देना चाहता था। बालक भी पिता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता और उनके कर्मों को देखता। एक दिन बालक ने पिता से पूछा, पिताजी, आप हर जीव को भोजन क्यों देते हैं? वे तो बोल भी नहीं सकते। ब्राह्मण ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, वे बोल नहीं सकते पर पीड़ा तो अनुभव करते हैं। जो दूसरों की पीड़ा को समझता है वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। वही बालक जिसे कभी पिता के शब्दों में सत्य और करुणा के बीज मिले थे, अब किशोरावस्था पार कर युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था। उसके भीतर की जिज्ञासा अब संयमित नहीं रही। गांव से बाहर की दुनिया, नए लोग और नई आदतें उसे आकर्षित करने लगी। धीरे धीरे वो ऐसी संगत में पड़ गया जहां न तो धर्म का सम्मान था और न ही संस्कारों की कद्र। आरंभ में ये परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म था। वो पिता के साथ वेद पाठ में कम बैठने लगा, पूजा के समय बहाने बनाने लगा, माता की कही बातें उसे बोझ प्रतीत होने लगी। ब्राह्मण ये सब देख रहा था किंतु उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसे विश्वास था कि पुत्र अपने मार्ग से भटका तो है पर अंततः लौट आएगा। एक दिन ब्राह्मण ने शांत स्वर में पुत्र से कहा, बेटा, मैं देख रहा हूं कि अब तुम्हारा मन न अध्ययन में लगता है न साधना में। बताओ, क्या तुम्हें कोई कष्ट है या हमसे कोई भूल हो गई है? पुत्र ने उपेक्षापूर्ण स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, आप हर बात को धर्म और नियम से क्यों जोड़ देते हैं? आज की दुनिया अलग है। हर समय ग्रंथों में डूबे रहना ही जीवन नहीं होता। मुझे अपने ढंग से जीना है। माता यह सुनकर अत्यंत व्यथित हो उठी। चिंता भरे स्वर में बोली, बेटा, अपने तरीके से जीना गलत नहीं है, लेकिन सही और गलत का भेद जानना भी आवश्यक है। हम तुम्हें रोक नहीं रहे, केवल गिरने से बचाना चाहते हैं। किंतु पुत्र के कानों पर जैसे जू तक नहीं रहेंगी। अब वो देर रात तक घर से बाहर रहने लगा। उसके नए मित्र उसे गांव के बाहर ले जाते जहां नशा और मांस का सेवन सामान्य बात थी। वही पुत्र जो कभी गाय और पक्षियों को प्रेम से देखता था अब उन बातों का उपहास करने लगा। एक रात वह नशे में झूमता हुआ घर लौटा। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे और आंखों में मदिरा की लालिमा स्पष्ट थी। ब्राह्मण ने यह दृश्य देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसने कठोर शब्द नहीं कहे किंतु स्वर में गहरी पीड़ा थी। उसने कहा, बेटा, यह मार्ग तुम्हें कहां ले जाएगा? मैंने तुम्हें सत्य और संयम का पाठ पढ़ाया था। तुम्हारे कर्म केवल तुम्हें ही नहीं पूरे वंश को प्रभावित करेंगे। पुत्र हंस पड़ा और बोला, पिताजी, आप पुरानी बातों में जीते हैं। जीवन एक ही बार मिलता है। यदि अपने मन से न जिया जाए तो ऐसे जीवन का क्या मूल्य? उसके शब्दों ने माता पिता के हृदय को जैसे चीर दिया। फिर भी वे मौन रहे। उन्हें लगा कि क्रोध से नहीं, प्रेम से ही समाधान निकलेगा। परंतु समय के साथ पुत्र का व्यवहार और अधिक कठोर होता गया। वह अब माता पिता की बातों का खुलेआम अपमान करने लगा। जब भी उसे समझाया जाता वो ताने देता और घर से बाहर निकल जाता। एक दिन उसके मित्रों के बीच बातचीत हो रही थी। एक मित्र ने संकोच से कहा, तुम्हारे पिता तो गांव में पवित्रता और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। तुम ये सब करते हो तो क्या तुम्हें कभी अपराध बोध नहीं होता? पुत्र ने मदिरा का पात्र उठाते हुए उत्तर दिया, पिता का जीवन उनका है, मेरा जीवन मेरा है। मैं उनकी तरह बनकर अपनी जवानी व्यर्थ नहीं करना चाहता। उसकी हंसी में घमंड था और आंखों में अहंकार। वो ये भूल चुका था कि स्वतंत्रता और मर्यादा में अंतर होता है।
उधर घर में माता हर रात दीपक के सामने बैठकर प्रार्थना करती। उसके शब्द मौन होते पर आंसू बहुत कुछ कह जाते। एक संध्या ब्राह्मण ने अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया। उसने पुत्र को अपने पास बैठाया और गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा, केवल अपने अनुभव साझा कर रहा हूं। जो कर्म आज तुम्हें सुख दे रहे हैं वे कल पीड़ा बनकर लौटेंगे। पुत्र ने झुंझलाकर उत्तर दिया, आप हमेशा भविष्य की बातें करते हैं, मैं वर्तमान में जीता हूं। मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे मेरी स्वतंत्रता चाहिए। उस रात ब्राह्मण बहुत देर तक जागता रहा। वो अपने ही कर्मों पर विचार करता रहा। क्या पालन पोषण में कहीं कोई कमी रह गई थी? क्या प्रेम अधिक था या अनुशासन कम? उसके भीतर एक अनजाना भय घर करने लगा, मानो आने वाला समय कोई कठोर परीक्षा लेने वाला हो। पुत्र अब पूरी तरह गलत संगत में डूब चुका था। मांस और मदिरा उसके लिए सामान्य हो चुके थे। घर की मर्यादा, माता की ममता और पिता का तप सब उसके लिए अर्थहीन होते जा रहे थे। वो अपने कृत्यों को तर्कों से सही ठहराता, किंतु भीतर कहीं एक खालीपन भी था जिसे वो स्वीकार नहीं करता था। समय के साथ ब्राह्मण के पुत्र के शौक और अधिक बढ़ते चले गए। मदिरा, मांस और विलासिता अब उसकी आदत नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी थी, परंतु उसकी स्वयं की कोई आय नहीं थी। अब तक वो जो कुछ करता आया था पिता के धन पर ही निर्भर था। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर का संचित धन उसी की बुरी आदतों में नष्ट हो गया। जो घर कभी संतोष और सादगी का प्रतीक था वहां अब अभाव ने दस्तक दे दी। एक दिन वो पुनः पिता के पास आया। उसके स्वर में विनय नहीं बल्कि अधिकार झलक रहा था। उसने रूखे स्वर में कहा, मुझे धन चाहिए, मेरे मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज मैं खाली हाथ नहीं लौट सकता। ब्राह्मण ने उसकी आंखों में देखा। वो समझ गया कि यह धन किसी शुभ कार्य के लिए नहीं मांगा जा रहा। भारी मन से उसने उत्तर दिया, बेटा अब मेरे पास देने को कुछ भी शेष नहीं है। जो था वो सब तुम्हारे शौकों में खर्च हो चुका है और मैं ऐसे कर्मों के लिए अब और धन नहीं दे सकता। यह सुनते ही पुत्र का क्रोध भड़क उठा। उसने पिता से कहा, आपने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। आपने कभी मेरी इच्छाओं को समझने का प्रयास ही नहीं किया। यदि धन नहीं दे सकते तो मुझे उपदेश देने का भी अधिकार आपको नहीं है। माता बीच में आई। उसके स्वर में कांपती हुई पीड़ा थी। उसने कहा, बेटा क्रोध में इस प्रकार मत बोलो। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। आज भी तुम्हें सही मार्ग पर लाने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं। किंतु पुत्र पर जैसे अंधकार छा गया था। गुस्से में उसने घर की समस्त मर्यादा भूलकर माता पिता से झगड़ा किया, कटु शब्द कहे, अपमान किया और अंततः उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जिस आंगन में उन्होंने उसे चलना सिखाया था उसी आंगन से वे आज अपमानित होकर बाहर निकल गए। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु वो शांत था। उसने पत्नी का हाथ थामते हुए कहा, संभव है यही हमारे कर्मों की परीक्षा हो। ईश्वर जहां ले जाएंगे वहीं हमारा आश्रय होगा। रात्रि के समय दोनों जंगल की ओर बढ़ चले। न कोई ठिकाना था, न कोई साधन। चलते चलते वे एक आश्रम पहुंचे जहां एक वृद्ध गुरु निवास करते थे। गुरु ने उनके चेहरे पर पीड़ा और तप दोनों को पहचान लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप यहाँ शरण लेने आए हैं। यह आश्रम सभी के लिए खुला है, जब तक चाहें यहाँ निवास करें। उधर ब्राह्मण का पुत्र पूर्णतः पतन के मार्ग पर उतर चुका था। माता पिता के चले जाने के बाद उसके पास न धन बचा था न कोई सहारा, किंतु उसके शौक कम नहीं हुए। जब मदिरा और भोग के लिए धन समाप्त हो गया तो उसने एक और घोर मार्ग चुन लिया। उसने जंगल में निर्दोष और बेजुबान पशुओं का शिकार करना आरंभ कर दिया। उनका मांस बेचकर वो धन कमाता और उसी धन से पुनः नशे में डूब जाता। एक रात वो अपने मित्रों के साथ बैठा था। गर्व से उसने कहा, अब मुझे किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। जंगल में सब कुछ मुफ्त है, बस साहस चाहिए और हाथ में हथियार। एक मित्र ने हंसते हुए कहा, तुम तो अब सचमुच अपने पिता से बिल्कुल भिन्न बन गए हो। यदि उन्हें पता चले तो वे क्या कहेंगे? उसने ठहाका लगाया और बोला, वे अपने आश्रम और भजनों में प्रसन्न होंगे और मैं अपनी जिंदगी में वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। समय इसी प्रकार बीतता गया। पाप पर पाप जुड़ते चले गए। फिर एक दिन उसके शरीर पर लाल फुंसियां निकल आईं। आरंभ में उसने ध्यान नहीं दिया, किंतु कुछ ही दिनों में वे पूरे शरीर में फैल गईं। उनमें असहनीय जलन और पीड़ा थी। वो न ठीक से बैठ पाता न लेट पाता। रातें करवटें बदलते हुए बीतने लगीं। उसने अपने मित्रों को बुलाकर कहा, मेरे शरीर में भयानक जलन हो रही है। संभवतः कोई गंभीर रोग हो गया है। कुछ दिन मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ो। मित्रों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फुंसियां और दुर्गंध उन्हें भयभीत कर रही थी। उन्होंने कहा, यह तो कोई गंभीर रोग प्रतीत होता है, हमारे लिए भी खतरा हो सकता है।
तुम किसी वैद्य को दिखाओ, हम यहाँ नहीं रुक सकते। इतना कहकर वे एक एक कर चले गए। जिनके लिए उसने माता पिता को त्याग दिया था, वही उसे इस अवस्था में अकेला छोड़ गए। वो अकेला बैठा अपने शरीर की पीड़ा से कराहता रहा। उसके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। आज वे मित्र कहाँ हैं जिन्हें उसने अपना सर्वस्व माना था, और जिन माता पिता को उसने निकाल दिया वे उससे कितना प्रेम करते थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे अपने कर्मों का भार अनुभव हुआ। उसने सोचा, मैंने ये सब किसके लिए किया? मदिरा और मांस के लिए, क्षणिक सुख के लिए मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। अब उसे मां की प्रार्थनाएं स्मरण होने लगी। पिता के शांत शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। शरीर की पीड़ा से अधिक मन की पीड़ा उसे जलाने लगी। वो समझ चुका था कि जिसने अपने अपनों को ठुकराया वो अंत में अकेला ही रह जाता है। जंगल की निस्तब्धता में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। समय अब उसके लिए जैसे थम सा गया था। मित्रों के चले जाने के बाद ब्राह्मण का वो पुत्र पूर्णतः अकेला पड़ चुका था। शरीर पीड़ा से भरा था और मन पश्चाताप से। उसी एकांत में उसे पहली बार माता पिता की सच्ची स्मृति आई। उसे लगा कि यदि संसार में अब भी कोई उसे स्वीकार कर सकता है तो वे केवल उसके माता पिता ही हैं। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वो उन्हें खोजेगा। न उसे ये ज्ञात था कि वे कहाँ हैं, न ये कि वे जीवित भी हैं या नहीं। फिर भी वो लड़खड़ाते कदमों से जंगल के मार्ग पर चल पड़ा।